हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेसन 8 का वर्कशीट 5 देखेंगे। तो लेसन 8 का वर्कशीट 5 देखने से पहले हमारे क्या कॉन्सेप्ट हैं, पहले हम लोग उसको देख लें। तो इसमें हमें वर्कशीट 5 के लिए हमें ये जानना है कि मीडियन एंड सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल में हम मीडियन किसे कहते हैं और सेंट्रोइड किसे कहते हैं, ये जानने के बाद वर्कशीट 5 में जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो हम बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले मीडियन बताती हूँ। मीडियन यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ए मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल इज द लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइंट्स ए वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। मीडियन क्या है? ये मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का मीडियन क्या है? इज द लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है। मीडियन का एक लाइन सेगमेंट है। कौन सा लाइन सेगमेंट? दैट ज्वाइंट्स ए वर्टेक्स, जो एक वर्टेक्स को ज्वाइन करता है किससे? टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। जैसे इसके लिए मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बना रही हूँ, कोई भी एक ट्रायंगल, ठीक है। इसका नाम हम दे दें ए बी सी। इस ट्रायंगल का हम मीडियन किसे कहते हैं? तो ये ट्रायंगल का मीडियन एक लाइन सेगमेंट है जो किसी एक वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है और एक इस वर्टेक्स का अपोजिट साइड क्या हुआ? बी सी। ए का वर्टेक्स, ए का अपोजिट साइड है बी सी। तो बी सी का मिड पॉइंट, बी सी का मिड पॉइंट कहाँ हो सकता है? लगभग यहाँ, ठीक है। बी सी का मिड पॉइंट यहाँ है। तो इस मिड पॉइंट को ये ऐसे वर्टेक्स से ज्वाइन कर दे, ये मीडियन कहलाएगा। अब एक ये मीडियन को हम ऐसे दिखाते हैं, बट इसको ड्रॉ करने का तरीका हमारे पास कुछ और है। तो ये हम लोग जैसे मिड पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली लेते हैं। तो अब इसका मिड पॉइंट जो है वो हम अगर कंपास के हेल्प से, जैसे कि हम कंपास ले ले और यहाँ से, ठीक है ना, बीसी लाइन को हम क्या करें? बाइसेक्ट करें, तो उसका एग्जैक्ट हमें मिड पॉइंट पता चल जाएगा। तो बीसी लाइन को बाइसेक्ट करने के लिए हम कंपास को यहाँ रखें एक बार सी पर, और हम इस साइड एक कट करें और एक कट इधर करें, ठीक है ना। जैसे बीसी लाइन है, बीसी लाइन पर हम कंपास को रख के एक इधर कट करें और एक इधर, और इस तरह से सी पॉइंट पर कंपास को रख के एक इधर कट करें, एक इधर, और ये दोनों को हम स्केल से रख के ऐसे देखें तो ये दोनों इस साइड को जिस पॉइंट पे कट करता है ये इसका मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट तो बच्चे आप 6th क्लास से ही सीखे हैं कि किसी भी लाइन का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे तो वो उसका मिड पॉइंट हो जाएगा, है ना, बीसी। तो बीसी का मिड पॉइंट क्या होगा? या फिर हम स्केल से भी मेजर कर, अगर ये 4 है तो 4 का हाफ 2, ये भी हो सकता है। तो इस तरह से इसका जो मिड पॉइंट है इससे हम इस वर्टेक्स को ज्वाइन कर दिए, तो ये जो एडी हमारा हुआ ये मीडियन हुआ। एक ट्रायंगल में कितने मीडियन हो सकते हैं? एक ट्रायंगल में अगर 3 वर्टेक्स है तो 3 मीडियन होंगे, जैसे हमारा एक मीडियन हुआ। इसी तरह से हम सी से ए बी के मिड पॉइंट को अगर हम मिला दें तो दूसरा मीडियन हो गया। फिर हम बी वर्टेक्स से ए सी के मिड पॉइंट को मिला दें तो तीसरा मीडियन हुआ। तो तीनों मीडियन मैं इसमें ड्रॉ करती हूँ सेंट्रोइड में, ठीक है। सबसे पहले मीडियन क्या है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कोई एक ट्रायंगल का किसी एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को अगर हम मिला दिए, इसका मिड पॉइंट हम ले लिए और उसको मिला दिए तो ये मीडियन कहलाया। अब जैसे सेंट्रोइड क्या है, तो सेंट्रोइड के लिए हमें तीनों मीडियन दिखाने पड़ेंगे। तो सेंट्रोइड क्या है? द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। कॉन्करेंस मीन्स जहाँ मिलते हैं एक जगह, एक पॉइंट जहाँ मिलते हैं, ऑफ द मीडियन, जहाँ मीडियन एक जगह मिलते हैं, है ना, इंटरसेक्ट करते एक दूसरे को, जिसको बोलते हैं कि कॉन्करेंट। तो द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द मीडियंस, तो एक ट्रायंगल में कितने मीडियन है? एक ट्रायंगल में 3 मीडियंस है, तो वो तीनों मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होगा वो सेंट्रोइड कहलाएगा। जैसे मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ करती हूँ, एक ये ट्रायंगल है, ठीक है। अब इसका नाम हम लोग दे दें ए बी और सी।
इस ट्रेंगल का नाम है। अब इस ट्रेंगल में 3 मीडियन है तो हमें तीनों को पहले दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ए वर्टेक्स से BC पे जो मीडियन है तो BC का मिड पॉइंट लगभग यहाँ होगा, इसको मिला दिए तो ये एक मीडियन हो गया AD। इसी तरह से B वर्टेक्स से AC के मिड पॉइंट, AC का मिड पॉइंट लगभग यहाँ आता है देख करके, तो हम यहाँ पे मिला दिया ऐसे, तो B एक दूसरा मीडियन हमारा हुआ। अब C वर्टेक्स से AB का मिड पॉइंट लगभग यहाँ आएगा, लगभग यहाँ, तो C वर्टेक्स से हम इसको ऐसे जा करके इसको ऐसे मिला दिए। तो ये तीनों मीडियन इस पॉइंट पर, ठीक है, ये तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर मिलते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, सेंट्रॉइड। इसको CF, ठीक है, ये हो गया। तो AD, B एंड CF देयर आर 3 मीडियंस। अगर इसका नाम हम एक G लिख दें तो इस ट्रेंगल का सेंट्रॉइड क्या है, G। अब सेंट्रॉइड के कुछ हमारे प्रॉपर्टी है। सबसे मेन प्रॉपर्टी क्या है कि सेंट्रॉइड जो है वो किसी भी मीडियम को, ठीक है, किसी भी मीडियम को 2:1 में डिवाइड करता है। जैसे ये AD एक मीडियन है और G सेंट्रॉइड है, तो AG और GD दोनों का रेशियो क्या होगा, तो यहाँ पर 2:1 का क्या मतलब है कि AG और रेशियो GD, ये 2 होगा तो ये 1 होगा, 2:1। ये जो सेंट्रॉइड है ये तीनों मीडियन को, जैसे ये CF को भी 2:1 में, ये 2 भाग हो गया तो ये 1 भाग। ये नहीं है कि 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, मतलब ये 2 और 1, तो 2 का मतलब है कि 2x तो ये x। इस तरह से ये सारे मीडियन को, है ना G, ये तीनों मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। ये मीडियन का पहला प्रॉपर्टी है। अब मीडियन का जैसे हम दूसरा प्रॉपर्टी देखें तो दूसरा प्रॉपर्टी में ये आएगा कि अगर कोई आइसोसेल्स ट्रेंगल है, ऐसे ये आइसोसेल्स ट्रेंगल है, ठीक है, ABC, ये जो साइड से इक्वल है, तो आइसोसेल्स ट्रेंगल में जो इस साइड के जो इक्वल साइड के जो मीडियन होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। ये मीडियन हुआ और ये मीडियन, तो ये मीडियन जो हमारा जैसे कि CF और BE, ये मीडियन इक्वल होंगे। आइसोसेल्स ट्रेंगल के दोनों मीडियन इक्वल होते हैं। फिर एक और प्रॉपर्टी है हमारा, ये तीसरा प्रॉपर्टी हम देखें तो कोई इक्विलेटरल ट्रेंगल है, ये ABC इक्विलेटरल ट्रेंगल है, यानी कि ये तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो इसका तीनों मीडियन जो है वो भी इक्वल हो जाएगा। जैसे इससे हम इसके मिड पॉइंट पे डालेंगे, ये इससे इसके मिड पॉइंट पर, ये और इसके, ये तीनों मीडियन है ना, AD, BE और CF, ये तीनों मीडियन लेंथ में इक्वल होंगे। एक और प्रॉपर्टी है कि जैसे ये आइसोसेल्स ट्रेंगल है तो अब इसके बेस पर हम जो मीडियन डालेंगे, ये है ना, ये बेस का, तो ये इस पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। ये बेस का मीडियन जो है वो इस पर क्या हो जाएगा, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। मीडियन टू द बेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रेंगल इज परपेंडिकुलर, ये इस पर क्या होगा कि परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज हमारे मीडियन के हैं। अब इस प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम इसका वर्कशीट 5 करते हैं, ठीक है। इस मीडियन को हम लोग देख लें कि एक ट्रेंगल में 3 मीडियन होते हैं। उसका पहला प्रॉपर्टी है मीडियन सेंट्रॉइड जो होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, और मीडियन जो होते हैं वो आइसोसेल्स ट्रेंगल के दोनों इक्वल साइड्स के पर जो मीडियन डाले जाते हैं वो इक्वल होते हैं, और बेस वाला मीडियन जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं बेस पे, और इक्विलेटरल ट्रेंगल के सारे मीडियंस इक्वल होते हैं। अब हम लोग देखें इसका वर्कशीट 5। वर्कशीट 5 में हमारा क्वेश्चंस ऐसे हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स है केवल, बट फिलिंग द ब्लैंक्स वही बच्चे बना सकते हैं जो मीडियन का सही कॉन्सेप्ट रखते हैं। मीडियन और सेंट्रॉइड का जो सही कॉन्सेप्ट रखते हैं वही बच्चे बना सकते हैं। तो हम लोग देखें इसका फिलिंग द ब्लैंक्स क्या है। इसका पहला फिलिंग द ब्लैंक्स है, द मीडियन ऑफ ए ट्रेंगल इज द, यहाँ पे डैश, डेट ज्वाइन ए वर्टेक्स टू द डैश ऑफ अपोजिट साइड। तो द मीडियन ऑफ ए ट्रेंगल इज क्या है, तो लाइन सेगमेंट है। अभी मैं बताई हूँ, द मीडियन ऑफ ए ट्रेंगल इज द लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइंस ए वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, और यहाँ पे लिखेंगे मिड पॉइंट, मिड पॉइंट,
ठीक है, ये मीडियन के डिफाइन में भी बताया गया है। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल आर। एक मीडियन, एक ट्रायंगल के सारे मीडियन क्या होते हैं? तो कॉन्करेंट होते हैं, एक ही पॉइंट से वो होकर के जाते हैं। तो हम इसको लिखेंगे कॉन्करेंट। ठीक है, क्वेश्चन 2। इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3, द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल लाइज इन द डैश ऑफ द ट्रायंगल। तो सेंट्रॉइड कहाँ लाइज करता है? इसको देखें तो सेंट्रॉइड लाइज ऑलवेज इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, है ना, हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही लाइज करेगा, इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, ये ट्रायंगल के भीतर ही रहेगा सेंट्रॉइड जब भी होगा। इसके बाद हम 4 देखें, फिलिंग द ब्लैंक्स, द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स, डिवाइड्स ये तो बताया गया ना, डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो, ये तो रेशियो अभी तुरंत में बताई हूँ कि 2:1, 2:1। इन ए आइसोसेल्स ट्रायंगल द मीडियन टू द इक्वल साइड्स, तुरंत में बताई हूँ। यहाँ पर मैं बल्कि देखा जाए तो एक फिगर ही बनाई हूँ, ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है और इक्वल साइड्स के मीडियन को मैं ड्रॉ की हूँ। तो ये मीडियन जो क्या होते हैं वो इक्वल होंगे, मैं भी तुरंत बताई हूँ और मैं ड्रॉ करके भी दिखाई हूँ। अगर आप मीडियन को ड्रॉ करें और उसको मेजर करें, ड्रॉ कैसे करेंगे, इस साइड से ये 20 वर्टेक्स से एसी पर जो मीडियन डालना है तो एसी का पहले मिड पॉइंट फाइंड करें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से और उसको मिलाएं। इस तरह से ए बी का पहले मिड पॉइंट फाइंड करें और उसको सी से मिलाएं और मेजर करें अगर हम तो बी, और यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ कि CF इज इक्वल टू बी आइसोसेल्स ट्रायंगल में, ये दोनों मीडियन इक्वल होंगे और इसमें तीनों मीडियंस इक्वल होते हैं, यानी इसमें क्या हो जाता है AD इज इक्वल टू, तो यहाँ पर मैं ये लिख देती हूँ कि AD इज इक्वल टू B इज इक्वल टू CF। तो ये तीनों मीडियन जो होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के इक्वल होते हैं और इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे 6 में लेना है। 6 में क्या है, द 3 मीडियंस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर, यहाँ पर हो जाएगा इक्वल, यहाँ पर हो जाएगा इक्वल। तो इस तरह से हमारा ये जो वर्कशीट 5 है इसके सारे क्वेश्चन हो गए। तो जो भी बच्चे इसको लिखना चाहें वीडियो को पॉज कर करके यहाँ से सेंट्रॉइड का और मीडियन का डिफाइन लिख ले और ये जो हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स हैं ये सारे को आप कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।